जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लव तैनगुरिया, सिखाने के लिए सैंड। जहां इंजीनियर हम सीखेंगे सैंड। सैंड इंजीनियर्स क्या होती है, कितने टाइप की सैंड होती है, और इंजीनियर्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, और जो हमारी गुड सैंड होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा इंजीनियर्स, अगर हम आज सैंड कवर कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए आपको हम सैंड क्यों कवर कर रहे हैं। इंजीनियर, सबसे पहले क्या हुआ था, हमने जो मिक्स प्रपोर्शन कवर किया था कंक्रीट का और मोटार का। जहां इंजीनियर्स कंक्रीट में क्या होता है, कंक्रीट में एक मिक्स प्रपोर्शन होता है जो कि हमारा सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का होता है। वहीं अगर मोटार की बात करते हैं तो वहां जो मिक्स प्रपोर्शन होता है इंजीनियर्स, वो हमारा सीमेंट एंड सैंड का होता है। सो इंजीनियर्स, मिक्स प्रपोर्शन जो हमने पहले बता दिया, फिर भी हम एक बार मोटा मोटी आपको बता देते हैं। मिक्स प्रपोर्शन जो कुछ इंडिकेट करता है, यानी जो कंक्रीट का हमारा जो है रेशियो रहता है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट को इंडिकेट करता है वो हमारा सीमेंट होता है, सेकंड को जो इंडिकेट करता है वो हमारा सैंड होता है, और जो थर्ड पार्ट को इंडिकेट करता है वो हमारा एग्रीगेट होता है। सो इंजीनियर्स, वहां हमने क्या किया, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या सीमेंट को कवर कर लिया था। ये हमारी उसके बाद नेक्स्ट क्लास है, हम यहाँ पर आपको सैंड कवर करके दिखाएंगे। सो इंजीनियर्स, बने रहे हमारे साथ। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो इंजीनियर्स, बढ़ते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहां हम आपको सिखाते हैं सैंड। सैंड क्या होती है। सो इंजीनियर्स, सबसे पहले क्या है सैंड। सैंड क्या होती है इंजीनियर्स। सैंड जो इंजीनियर्स, ये एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसका यूज कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट के साथ, कंक्रीट में सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट यानी तीनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। और वहीं हम मोटार में जो है सीमेंट के साथ यूज करते हैं। इंजीनियर्स, समझ में आ गया क्या है। ये आपका एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसका यूज आपका कंस्ट्रक्शन में होता है। सीमेंट के साथ और एग्रीगेट के साथ इसका यूज जो कंक्रीट के लिए, और मोटार में सीमेंट के साथ इसका यूज होता है। सो इंजीनियर्स, इतना आपको समझ में आ चुका है। इसके आगे बढ़ते हैं। यहां मैं लिख भी देता हूं इंजीनियर, सीमेंट क्या होता है। ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि आपका कंक्रीट में जो है सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, ठीक है इंजीनियर्स। वही मोटार जो होता है, अगर हम मोटार की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है इंजीनियर्स, ये सीमेंट और सैंड। सो इंजीनियर्स, हमारा जो पिछला मार्कर है वो चल नहीं पा रहा है, इसी वजह से अब हम आगे रेड में कंटिन्यू करेंगे। सो इंजीनियर्स, हमारी जो टाइप्स ऑफ सैंड क्या होती है, टाइप्स ऑफ सैंड जो होती है हमारी 3 टाइप्स की होती है, जो कि सबसे पहला होता है आपका पिट सैंड, सेकंड जो होती है आपकी वो होती है रिवर सैंड, और थर्ड जो होती है इंजीनियर्स वो होती है आपकी क्या होती है, सी सैंड। क्या होती है, सी सैंड, ठीक है इंजीनियर्स। पिट सैंड जो होती है इसको हम कोर सैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर सैंड। और ये जो होती है आपकी रिवर सैंड, इसको हम जो है जमुना सैंड और फाइन सैंड भी कहते हैं। जमुना सैंड और फाइन सैंड, ठीक है इंजीनियर्स। जो इंजीनियर्स पिट सैंड होती है उसको हम कोर सैंड भी कहते हैं, और जो रिवर सैंड होती है उसको हम कहीं पर जो है जमुना सैंड भी कहते हैं, और इसको कहीं कहीं पर हम जो है क्या कहते हैं, फाइन सैंड, ठीक है इंजीनियर्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पिट सैंड क्या होती है। इंजीनियर, जो पिट सैंड होती है यानी कि जो हमारी कोर सैंड होती है, ये जो है खदानों में सॉइल की पिट्स बना करके प्राप्त की जाती है, यानी कि मिट्टी के गड्ढे बना करके वहां से प्राप्त की जाती है। वहां क्या होता है इंजीनियर्स, जो सॉइल की पिट्स होती हैं उसके नीचे क्या होता है, हमें वेल शार्प एंगुलर साइज के जो है ग्रेन्स मिलते हैं, जिनका कलर जो होता है इंजीनियर्स वो क्या होता है, रेडिश येलो, यानी कि शार्प एंगुलर साइज के जो होते हैं ग्रेन्स होते हैं, ठीक है इंजीनियर। जिसका जो हमारा कलर होता है वो होता है आपका रेडिश येलो। इसे इंजीनियर्स, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं फ्री फ्रॉम सॉल्ट होते हैं। क्या होता है इंजीनियर, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, ये पिट सैंड की बात कर रहे हैं, तो ये जो पिट सैंड है इंजीनियर्स, ये कहां से मिलती है आपकी, सॉइल पिट्स, ठीक है। सॉइल पिट से मिलती है, जिसके अंदर आपको इंजीनियर्स क्या मिलता है, इसके अंदर आपको मिलते हैं शार्प एंगुलर ग्रेन्स, ठीक है इंजीनियर। शार्प एंगुलर ग्रेन्स मिलते हैं, जिनका जो कलर होता है इंजीनियर्स, कलर कैसा होता है इंजीनियर्स, आपका कलर होता है रेडिश येलो। कैसा होता है इंजीनियर्स, रेडिश येलो। ओके इंजीनियर्स, ये जो है आपके फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स होते हैं, यानी कि इसमें सॉल्ट जो है, सॉल्ट के कंटेंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं, यानी कि ये जो है फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है इंजीनियर्स। इसको जो है हम कोर सैंड यानी कि हम बदरपुर कहते हैं,
ठीक है इंजीनियर्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा फाइन सैंड, रिवर सैंड, या फिर आप कह सकते हो जमुना सैंड। हम यहाँ लिख देते हैं सेकंड जो है आपका, ये हमारा पहला था, सेकंड है हमारा रिवर सैंड। रिवर सैंड, रिवर सैंड क्या होता है इंजीनियर्स, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे रिवर सैंड, ठीक है, ये जो सैंड होती है इंजीनियर्स, ये जो है रिवर के बैंक से, यानी नदी, जो नदियां होती है उनके किनारे से, या फिर कह सकते हैं रिवर बेड से, जो उसकी क्या बोलते हैं भूमि तल जो होता है उससे जो प्राप्त किया जाता है। ठीक है इंजीनियर्स, कहां से प्राप्त किया जाता है, यहां लिख देता हूं मैं आपका, रिवर बैंक, रिवर बैंक से या फिर आपके रिवर बेड से, ठीक है, रिवर बेड से प्राप्त किया जाता है। सो इंजीनियर्स, ये जो होते हैं इसमें जो कंटेंट्स मिलते हैं, ये क्या होता है आपके, ये होते हैं आपके राउंडेड, राउंडेड ग्रेन्स। इसमें जो है फाइन राउंडेड ग्रेन्स, इसको हम फाइन भी कह सकते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, इसमें जो आपको ग्रेन्स मिलते हैं वो फाइन राउंडेड ग्रेन्स होते हैं, यानी कि गोल आकार के जो है ग्रेन्स मिलते हैं। और इंजीनियर्स, इसका जो कलर होता है वो कलर क्या होता है, कलर होता है इसका ग्रे। क्या होता है इंजीनियर्स, इसका कलर जो है ग्रे होता है। और ये जो सैंड होती है इंजीनियर्स, ये सैंड काफी फाइन होती है। और ये इंजीनियर्स, ये सैंड भी जो है फ्री फ्रॉम सॉल्ट होती है, और इसका यूज जो है जनरली हम कंस्ट्रक्शन में एज ए प्लास्टर के लिए करते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड हमारा है, थर्ड है हमारा सी सैंड। कौन सा इंजीनियर्स, सी सैंड, सी सैंड। जैसा कि इंजीनियर्स आप जो इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, सी सैंड, सी सैंड यानी कि जो समुद्र से मिलती है। जो सी सैंड होती है इंजीनियर्स, ये जो हमारा सी सोर्स से यानी कि समुद्र तट से जो है प्राप्त की जाती है। बट इंजीनियर्स क्या होता है, इसके अंदर जो है सॉल्ट्स के कुछ कंटेंट्स होते हैं। जो सॉल्ट्स के इसके अंदर कंटेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से वाटर को जो है अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और इसका अगर हम इसकी कलर की बात करें इंजीनियर्स, ये जो है लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इंजीनियर्स, इसमें जो है सॉल्ट के कंटेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करने का काम करता है। इसी कारण से ये एक बहुत बड़ा रीजन है इंजीनियर, जिसकी वजह से हम इस सैंड को जो है इंजीनियरिंग 100% अवॉइड करते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, तो इसको तो हम बता दिया है हमने, लेकिन इसका जो है हमारा इंजीनियरिंग में कोई यूज नहीं होता। क्या है, ये पूरी तरह से बर्खास्त किया जाता है, इसको कोई यूज नहीं करता। मेनली जो है यूज होते हैं हमारे कोर सैंड, जो कि मैंने बताया पिट सैंड या कोर सैंड, इसको दोनों नाम ले सकते हो। कई बार इसे पिट सैंड कहते हैं, कहीं मेनली कंस्ट्रक्शन में तो इसे कोर सैंड ही कहते हैं, बट जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसे पिट सैंड के नाम से बोला जाता है। वही सेकंड जो है रिवर सैंड, जमुना सैंड, या हम कह सकते हैं इसको फाइन सैंड। ठीक है इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन में इसे ज्यादातर हम जो है जमुना सैंड या फाइन सैंड के नाम से बोलते हैं। ठीक है इंजीनियर, इसका जो है बहुत बड़ा यूज होता है कंस्ट्रक्शन में। प्लास्टर के लिए हम जो रिवर सैंड का यूज करते हैं, मेनली जो है रिवर सैंड का यूज जो प्लास्टर के लिए होता है, इसको अच्छे से जान लो। रिवर सैंड का जो यूज होता है इंजीनियर्स, वो मेनली प्लास्टर के लिए होता है। बट जब कोर सैंड की बात करते हैं इंजीनियर, कोर सैंड जो हमारा ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, यहाँ तक हम प्लास्टर में भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी साइड की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सैंड क्या होनी चाहिए इंजीनियर्स। मैंने जैसा आपको इसमें बता दिया है, सबसे पहले अगर हम बात करें, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इंजीनियर्स, ये जो है फ्री फ्रॉम, ये जो है केमिकली फ्री होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह के केमिकल नहीं होने चाहिए, केमिकली फ्री होना चाहिए। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो है इंजीनियर्स क्या होना चाहिए, ये जो क्लीन होने चाहिए। ठीक है, क्लीन होने चाहिए, कोर्स होने चाहिए। अगर कोर्स सैंड की बात करते हैं तो कोर्स होने चाहिए, और फाइन सैंड की अगर हम बात करते हैं इंजीनियर्स तो ये फाइन होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, फाइन। अगर कोर्स सैंड है तो कोर्स होने चाहिए, फाइन सैंड है तो फाइन होने चाहिए। ठीक है इंजीनियर, थर्ड जो आता है हमारा वो क्या होता है इसमें, इसके जो इंजीनियर शार्प एंगुलर ग्रेन्स होने चाहिए। ठीक है, और फोर्थ जो होता है इंजीनियर्स वो क्या होता है, फ्री फ्रॉम सॉल्ट होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का सॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करने का काम करता है, वो जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है इंजीनियर्स, आपको बता दिया, क्लीन, कोर्स, फाइन होना चाहिए। अगर और शार्प एंगुलर, शार्प एंगुलर किसमें मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको कोर्स सैंड में। अगर इसी की हम बात करें, अगर आप फाइन सैंड की बात कर रहे हो तो इसमें क्या होना चाहिए, ये जो फाइन राउंडेड ग्रेन्स होने चाहिए, फाइन राउंडेड ग्रेन्स होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या है इंजीनियर्स, ये आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें, चाहे वो आपका कोर्स सैंड हो इंजीनियर्स, चाहे आपका फाइन सैंड हो, इसके अंदर जो है ये जो सैंड हो वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड का मतलब पहले मैं बता देता हूं, वेल ग्रेडेड होना चाहिए।
वेरी ग्रेडेड का मतलब होता है इसमें जो है वेरियस साइज होने चाहिए, वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। इंजीनियर वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये होता है जब इसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होंगे तो ये आपस में जो है अच्छे से मिक्स होकर के जो है इसके अंदर के जो बीच के जो वॉइड्स यानी कि जो गैप होंगे वो आसानी से फुलफिल हो जाएगा। सो इंजीनियर्स, जैसा कि आपको पता है इस क्लास को करने में हमारी काफी सारी मेहनत लगी है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इंजीनियर्स बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाली जो वीडियोज हैं, जो क्लासेस हैं, वो आप मिस ना कर सको। सो इंजीनियर्स, आज के लिए इतना ही। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। सो इंजीनियर्स, जय हिंद, जय भारत।